खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत को मंजूर किया है। शराब घोटाला मामले में जेल में थे चैतन्य बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। तो चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बेल मिल गई दोनों मामले में, तो ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ये बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। लगातार सर ईडी आईटी के छापे आए दिन ईडी के पड़ ही रहे, उसके बाद भी ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, सारे मामले में परेशान करने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संबल और कार्यकर्ताओं का सहयोग और उसी के साथ में वकीलों का जो तार्किक ढंग से जो बात वकीलों ने रखी, उसमें ये सफलता मिली है। जो राहत मिली है उसका आंसर मिली। और आज तो शराब घोटाला मामले में जेल में थे चैतन्य बघेल, फिलहाल राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। नए साल में उन्हें एक राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत को मंजूर किया है। चलिए, और रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगभग जो एक बात सामने आई है, शराब घोटाले का ये पूरा मामला था और जब इनको गिरफ्तार किया गया था तब भी काफी हो हल्ला हुआ था इनकी गिरफ्तारी के बाद में। तो अभी फिलहाल क्योंकि एक राहत दी गई है, बड़ी राहत, बड़ी जीत, भूपेश बघेल इसको बता रहे हैं क्योंकि उनके बेटे हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद ये जो राहत है, ये फौरी राहत कब तक के लिए मिली है, क्या अपडेट है? का मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा और ऐसे में जब 18 जुलाई 2025 को भूपेश बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी उसके जन्मदिन के दिन उनके निवास भिलाई से हुई, उसके बाद सियासत में एक नया मोड़ आ गया और कहीं न कहीं बयानबाजी और सिलसिला है राजनीतिक गलियारों पे हलकम मच गया। अब बता दें, जिस तरह से पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू और ईडी की जो कोर्ट है, उन्होंने दोनों मामले पर जो हाईकोर्ट है उस पर बेल मिली है। बेल मिलने के बाद जो कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और राजधानी से लेके उनके निवास भिलाई तक देखने को मिल रहा है। बता दें, इस पूरे मामले पर 200 से 250 करोड़ रुपए जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को प्राप्त करने की जिक्र जो है इसके ऊपर हुई है। इसके साथ साथ 1000 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का आरोप लगा है। इसके साथ साथ जिस तरह से यह बातें जिक्र हो रही थी कि पप्पू बंसल, जो कि कारोबारी है, उसके जो है और सौम्य चौरसिया के चैट के आधार पर जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। कोई ठोस सबूत या कोई ठोस इसके खिलाफ जो शिकायत जो है संबंधित एजेंसियों के पास नहीं है। सिर्फ बयानों पर और जो चैट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी है वो चैतन्य बघेल की गई थी। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और के तमाम जो है दुरुपयोग का आरोप फिर से उन्होंने लगाया। साफ तौर पर कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं की संबल, कार्यकर्ताओं की जो है साथ सहयोग और तमाम जो वकीलों के तार्किक रूप से उनके प्रस्तुत करने का ढंग, इन तमाम लोगों के वजह से यह परिणाम को मिलना बताया। और साफ तौर पर उनका कहना है, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो ये जेल का भय दिखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डर कर, जेल के डर दिखाकर भाजपा में शामिल कर देते हैं और साफ कर देते हैं, और जो इनसे शामिल नहीं होते, इनकी बातों पर नहीं आते, उन्हें ये जेल भेजकर डराने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया है। अब अच्छा तूफान है वो फिर से सामने आएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में जेल में थे चैतन्य बघेल और ये मामला जब आया तो काफी ज्यादा राजनीति भी गरमाई थी और कई सारे गंभीर आरोप उनकी तरफ लगाए गए थे। फिलहाल ये एक राहत उनको मिली है कहीं ना कहीं बिलासपुर हाईकोर्ट से और जमानत उनकी मंजूर की गई है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।
और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।